हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी के बाइट सबकी आज सबके साथ में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं विसर्ग संधि। दोस्तों, इससे पहले हमने स्वर संधि और स्वर संधि के जितने भी भेद थे पांचों को हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में हम देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में। दोस्तों, जैसे मैं स्वर संधि की ट्रिक लेकर के आया था वैसे ही दोस्तों इस वीडियो में मैं विसर्ग संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में ऐसी ही ट्रिक आपके सामने लेकर के आया हूं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे शेयर कर दीजिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए नए आए हुए हैं वो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कभी ऐसी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा अच्छी वो आप जल्दी से देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों विसर्ग संधि के बारे में। तो दोस्तों, विसर्ग संधि की दोस्तों परिभाषा क्या है? परिभाषा है दोस्तों, विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, यानी विसर्ग होनी चाहिए और विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, तो उसके आने पर जो परिवर्तन होता है उसे दोस्तों हम विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, तो विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? या तो स्वर आए या व्यंजन आए, उसके बाद जो परिवर्तन होगा उसे दोस्तों हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो दोस्तों इसकी परिभाषा हो गई। तो दोस्तों परिभाषा से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें दोस्तों चाहिए वो है पहचान, जो आपके सामने मैं एक ट्रिक के माध्यम से लेकर के आया हूं। ओके, तो दोस्तों ये जरूरी है इस विसर्ग संधि में याद रखना। क्या है दोस्तों पहचान? इसका जो दोस्तों शब्द होगा वो हमेशा नी से, दू से, मनः, प्रातः, नमः, पयो, अंतः, बहिर, नमः, इनसे शुरू होते हैं। इसके दोस्तों विसर्ग संधि के जितने भी शब्द होंगे वो शब्द दोस्तों नी, दू, मनः, प्रातः, नमः, पयो, अंतः और नमः, इनसे शुरू होंगे। बस दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं को याद रखना है। इसके जो शब्द होंगे वो नी से, दू से, मनः, प्रातः, नमः, पयो, अंतः, बहिर, नमः, इससे शुरू दोस्तों होंगे ये सभी शब्द विसर्ग संधि के। बस इनको याद रखो। इनको याद रखने के बाद हमें सभी विसर्ग संधि के उदाहरण दोस्तों याद हो जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे दोस्तों शब्द है निष्फल। निष्फल दोस्तों ये शब्द है वो शुरू हो रहा है दोस्तों नी से। किससे शुरू हो रहा है दोस्तों? नी से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है निर्मल। निर्मल भी दोस्तों नी से शुरू हो रहा है। आंख बंद करके लगा दीजिए दोस्तों, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसके बाद दोस्तों देखो दोस्तों निराशा। निराशा नी से स्टार्ट हो रहा है। निर्धन नी से स्टार्ट हो रहा है। निर्बल नी से स्टार्ट हो रहा है। निश्चिंत नी से स्टार्ट हो रहा है। निश्चल नी से शुरू हो रहा है। निष्कपट नी से शुरू हो रहा है। निष्ठुर नी से। निस्तेज, निरोग, नीरस, निष्पक्ष, निष्पाप, निर्माण, निर्दोष, निर्गुण, निर्भीकता, निरीक्षा, निराकार। देखा दोस्तों ये सभी उदाहरण हैं हमारे विसर्ग संधि के। इसके बाद दू से स्टार्ट होने वाले दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण, दुश्चरित्र, दुस्साहस, दुस्तर, दुष्कर्म, दुरात्मा, दुष्परिणाम, दुर्घटना, तो ये सभी दोस्तों शब्द हैं हमारे विसर्ग संधि के। आंख बंद करके लगा दीजिए, इनमें से आपको एक शब्द मिल जाए तो। कौन सी संधि दोस्तों? विसर्ग संधि। इसके बाद देखो दोस्तों मनो से स्टार्ट होने वाले मनोरथ, मनोहर, मनोरंजन, मनोनुकूल, मनोभाव। इसी तरह से नमः से स्टार्ट होने वाला दोस्तों शब्द नमस्ते। पयो से स्टार्ट होने वाला शब्द देखो दोस्तों पयोद, पयोधन। यशो से स्टार्ट होने वाला दोस्तों यशोधा। प्रातः से स्टार्ट होने वाला प्रातः काल। इसी तरह से दोस्तों अंतः से स्टार्ट होने वाला अंतःकरण। इसी तरह से दोस्तों मनोरम। ये सभी शब्द होंगे दोस्तों हमारे विसर्ग संधि के। याद रखना है बस दोस्तों इससे कि इसका जो शब्द होगा दोस्तों वो नी से, दू से, मनः, प्रातः, नमः, पयो, अंतः, बहिर और फिर दोस्तों इनसे शुरू होने वाले जो शब्द होंगे वो सभी शब्द होंगे दोस्तों हमारे विसर्ग संधि के। आंख बंद करके दोस्तों लगा देना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आइए हम देख लेते हैं इसके बाद व्यंजन संधि को, जो लास्ट हमारी संधि है व्यंजन संधि। अब आइए दोस्तों व्यंजन संधि को देख लेते हैं। तो दोस्तों व्यंजन संधि को देखने से पहले दोस्तों इसकी परिभाषा है। परिभाषा है दोस्तों
व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। यानी व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, यानी व्यंजन से स्वर से मेल हो या व्यंजन व्यंजन का मेल हो, तो जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। बस दोस्तों ये तो परिभाषा हो गई। अब दोस्तों परिभाषा से अगर हम याद करेंगे तो दोस्तों पहले ही याद कर लेते, तो दोस्तों इसको हम परिभाषा से याद नहीं करने वाले हैं। क्या है दोस्तों, तो इनके दोस्तों उदाहरणों को हम याद करने के लिए दो तरीके से याद रख सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों कि हमने जो स्वर संधि पढ़ी हुई हैं, विसर्ग संधि जो इससे पहले पढ़ी हुई हैं, उनको छोड़ करके दोस्तों बाकी के जो उदाहरण आएंगे वो दोस्तों सभी हमारे व्यंजन संधि के होंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमें स्वर संधि के जितने भी उदाहरण हैं वो और विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण हैं उनको छोड़ने के बाद बाकी के जो दोनों नियम अप्लाई जिसमें नहीं होते हैं उसके बाद जो बचता है वो दोस्तों वो हमारा व्यंजन संधि का होगा, ये लगा लीजिए। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि जिस शब्द में दोस्तों हमने यण संधि में पढ़ा था कि कटा फटे जो शब्द आते हैं, कटे हुए शब्द या तो या में होंगे या वा में होंगे, तो वो यण संधि का होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कटा हुआ शब्द या में और वा में नहीं है तो वो शब्द किसका होगा, तो वो दोस्तों शब्द हमें लगाना है, वो दोस्तों होगा हमारा इस व्यंजन संधि का। किसका होगा दोस्तों, व्यंजन संधि का होगा। अगर कटा हुआ शब्द या में नहीं है और वा में नहीं है तो बाकी का जो बचा हुआ जो शब्द है, कटा हुआ शब्द, वो अगर किसी में लगता है तो वो लगता है दोस्तों व्यंजन संधि में। ओके, तो आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे शब्द है दोस्तों दिग्गज, दिग्गज में दोस्तों आधा गा है वो भी गा में, तो दोस्तों इसमें कटा हुआ आधा गा है, गा में या और वा में नहीं है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि है। तो दिग्गज में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इसी तरह से दोस्तों दिग्विजय में दोस्तों आधा गा है, कटा हुआ, याद रखना है। इसी तरह से दोस्तों अवधि, अवधि में दोस्तों आधा बा है, कटा हुआ धा में, इसलिए ये विसर्ग संधि, इसलिए ये व्यंजन संधि का है। आधा ना है दोस्तों माँ में, इसलिए व्यंजन संधि का। आधा ना है माँ में, इसलिए व्यंजन संधि। आधा ना है माँ में, इसलिए व्यंजन संधि। आधा ना है ना में, इसलिए व्यंजन संधि। परिच्छेद में देखो आधा चा है छा में, इसलिए व्यंजन संधि। अनुच्छेद में आधा चा है छा में, इसलिए व्यंजन संधि दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों विच्छेद में भी देखो दोस्तों आधा चा है छा में, इसलिए व्यंजन संधि। उल्लास में देखो आधा ला है दोस्तों ला में, इसलिए व्यंजन संधि। तल्लीन में दोस्तों आधा ला है ला में, इसलिए व्यंजन संधि। उल्लेख में भी दोस्तों आधा ला है खा में, आधा ला है ला में, इसलिए व्यंजन संधि। सज्जन में देखो आधा जा है जा में। उज्ज्वल में भी आधा जा है जा में। इसी तरह से उड्डयन में भी आधा डा है डा में। इसी तरह से उच्छ्वास में भी देखो दोस्तों आधा चा है छा में। इसी तरह से उच्चारण में भी दोस्तों देखेंगे तो आधा चा है चा में। इसी तरह से दोस्तों उच्चरित में भी देखेंगे दोस्तों आधा चा चा में। इसी तरह से सा में भी देखो आधा चा में देखो दोस्तों आधा चा है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि। तद्धति में भी आधा धा है दा में, इसलिए व्यंजन संधि। उद्धार में भी इसी तरह से दोस्तों, उद्धत में भी दोस्तों इसी तरह से दोस्तों तच्छिव में भी आधा चा है छा छाता में छा में। इसी तरह से दोस्तों तदुपरांत में आधा ना है ता में। इसी तरह से दिगंबर में भी देखो दोस्तों आधा माँ है बा में। इसी तरह से सम्मान में भी आधा माँ में। संपत्ति में भी आधा माँ है दोस्तों पा में। इसी तरह से जगत बंधु में भी देखो दोस्तों आधा ता है, ठीक है। नष्ट में भी देखो दोस्तों आधा शा। उद्गम में भी आधा दा। उद्घाटन में भी आधा दा। उन्नत में भी आधा ना। उन्माद में भी आधा ना है दोस्तों। उन्नयन में भी आधा ना। इसी तरह से उन्मत्त में भी दोस्तों आधा ना। संकल्प में भी देखो दोस्तों आधा ला मान लो या फिर आधा अंक ना मान लो का में। इसी तरह से दोस्तों आच्छादित में भी अगर देखेंगे दोस्तों तो आच्छादित में भी आधा चा छा में। इसी तरह से दोस्तों तृष्णा में भी आधा शा। इसी तरह से पद्धति में भी आधा धा। सुषुप्त में भी आधा पा। बागीस ये याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बागीस में दोस्तों कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सदाचार में भी दोस्तों व्यंजन संधि। संपर्क में भी आधा है तो कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि। इसी तरह से संतोष में भी आधा ना है ता में। संधि में भी आधा ना है। जगदीश याद रखना है, क्योंकि परिणाम याद रखना है। तो ये है दोस्तों हमारी व्यंजन संधि के कुछ ट्रेक। अगर कटा हुआ शब्द फिर से देखें, अगर कटा हुआ शब्द या और वा में नहीं है, इसके अलावा अगर अन्य किसी शब्द में है, अन्य किसी वर्ण में है, तो वो दोस्तों शब्द होगा हमारा व्यंजन संधि का।
ओके, याद रहेगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नेक्स्ट ट्रिक पाने के लिए, और बेल आइकन को भी दोस्तों जल्दी से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो दोस्तों आप सबसे पहले हमारी ये ट्रिक वाली वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, समाज को लेकर के आएंगे दोस्तों। अब हम तो समाज की भी इसी तरह से दोस्तों ट्रिक लेकर के आएंगे, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी दोस्तों कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।